Hi everyone, under the prestigious banner of ICCS, Institute for Comprehensive, Creative and Specific Computer Education, I am Raj Patra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is Present Perfect version 1.0 structure I have done something. प्रेजेंट परफेक्ट का कनेक्शन हमेशा नाउ के साथ होता है, यानी वर्तमान के साथ होता है. प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा उस स्थिति के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें पास में कोई काम पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, लेकिन उसका जो परिणाम है यानी जो रिजल्ट है वो अभी भी प्रेजेंट में बना हुआ है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लगाने का प्रावधान है. थर्ड फॉर्म का मतलब हुआ जैसे आपने कहा लूज लॉस्ट लॉस्ट, इनवाइट इनवाइटेड इनवाइटेड, क्विट क्विट क्विट, बाइट बिट बिटन, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन, टेक टू टेकन. तो यहाँ थर्ड फॉर्म आपने देख लिया क्या होता है. आइए बात करते हैं एक सिचुएशन के बारे में. व्हाट्स आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. ये क्वेश्चन प्रेजेंट में किया जा रहा है, तो आंसर डेफिनेटली पास्ट प्रेजेंट में ही होगा, पास्ट में कभी नहीं होगा. आई एम लुकिंग फॉर माई की, मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूँ. मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ. अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है तो आंसर भी प्रेजेंट में ही होगा. व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर माई की, मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूँ. आई कांट फाइंड इट, मुझे मिल नहीं रही. व्हाट्स रॉन्ग विद इट, अगेन प्रेजेंट में ही क्वेश्चन है, क्या हुआ भाई. आई हैव लॉस्ट इट, तो इसका आंसर आपने प्रेजेंट में दिया. आई हैव लॉस्ट इट कह के, ना कि पास्ट में. या आई हैव डन, डन का मतलब हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट. ये एक प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हुआ. आई हैव लॉस्ट इसका मतलब होता है आई लॉस्ट इट एंड आई स्टिल हैवंट गॉट इट. ये बात सही है कि मैंने इसको पास में खोया था, लेकिन मेरे पास वो अभी भी नहीं है. मेरी चाबी ज़रूर पास में खोई थी, लेकिन अभी भी वो मेरे पास नहीं है. प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो है आई हैव डन समथिंग. आई हैव डन में आई सब्जेक्ट हुआ, हैव हेल्पिंग वर्ब हुआ, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म और समथिंग यानी ऑब्जेक्ट. He has invited all his friends to his birthday party today. उसने अपने सभी दोस्तों को बर्थडे पार्टी में बुलाया है. She has quit the job now. उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है इस वक्त. It has bitten almost everyone in the locality this year. उसने इस मोहल्ले में इस साल लगभग सभी को काटा है. यहाँ हम डॉग की बात कर रहे हैं. I have forgiven him now. मैंने अब उसे माफ़ कर दिया है. वी हैव टेकन अ बोल्ड डिसीजन टुडे. आज हमने बहुत ही बड़ा फैसला किया है. यू हैव डन अ रिमार्केबल जॉब टुडे. आपने बहुत बढ़िया काम किया है आज. दे हैव ब्लॉक द रोड नाउ. उन्होंने सड़क ब्लॉक कर ली है. आइए बात करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस की प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में. एक क्वेश्चन जो प्रेजेंट के अंदर है उसका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा. जैसे वेयर इज योर की, तुम्हारी चाबी कहाँ है. आई डोंट नो, आंसर हुआ प्रेजेंट में, मुझे नहीं मालूम. आई हैव लॉस्ट इट, यानी अगेन प्रेजेंट परफेक्ट में आपने आंसर दिया. व्हाट्स योर नेम, या सॉरी व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है भाई. क्वेश्चन प्रेजेंट में. आई एम सॉरी आई फॉरगॉट ऑन इट, मैं भूल गया हूँ. क्वेश्चन प्रेजेंट में, आंसर भी प्रेजेंट में. इसी तरह से एक क्वेश्चन अगर पास में है तो आंसर भी पास में होगा. वाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी अबाउट इट, आपने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं. क्वेश्चन पास्ट सिंपल में. आई एम सॉरी आई फॉरगॉट इट, माफ़ कीजिए मैं भूल गया था. तो आपका आंसर भी पास्ट में होगा, ना कि प्रेजेंट में. रिसेंट हैपनिंग के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. वो काम जो भी हाल फिलहाल में हुआ हो. ओह आई हैव कट माई फिंगर, मेरी उंगली कट गई है. या आप कह सकते हैं द रोड इज़ क्लोज्ड, देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट. भाई सड़क बंद हुई पड़ी है, लगता है यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है.
द पुलिस हैव अरेस्टेड 2 men इन कनेक्शन विद द रॉबरी टुडे. पुलिस ने आज रॉबरी की यानी डकैती के संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. जस्ट अ शॉर्ट टाइम एगो. जस्ट का मतलब जिसे हम आम भाषा में अभी अभी कहते हैं, अ शॉर्ट टाइम एगो. वुड यू लाइक समथिंग टू ईट? नो थैंक्स, आई जस्ट हैड लंच. आप कुछ खाना पसंद करेंगे? नहीं, मैं अभी अभी लंच किया है. ऑलरेडी. समथिंग हैपन सूनर देन एक्सपेक्टेड. कोई ऐसा काम जो उम्मीद से पहले हो गया. डोंट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर. विल यू? लेटर पोस्ट करना भूल मत जाना. कर दोगे ना? आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इट. सर मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है. सूनर देन एक्सपेक्टेड. व्हाट टाइम इज ही लीविंग? वो कितने बजे निकल रहा है आजकल? सर ही हैज ऑलरेडी गॉन. वो तो जा चुका है पहले ही. येट द स्पीकर इज. येट का मतलब होता है अनटिल नाउ. कोई ऐसा काम जो अभी होना शुरू ही ना हुआ हो. येट का कोई हिंदी मायने नहीं होते हैं, इसे हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है. स्पीकर इसमें किसी चीज़ के होने की उम्मीद पाल रहा होता है. द स्पीकर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन ओनली इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और क्वेश्चंस के अंदर होता है. आई हैव रिटन द लेटर बट आई हैवंट पोस्टेड इट येट. मैंने लेटर लिख तो लिया है लेकिन अभी पोस्ट नहीं किया है. अब आपने देखा कि इसके अंदर हमने येट का इस्तेमाल किया. यहाँ वर्ब है पोस्ट. इसका मतलब अभी पोस्ट नहीं किया, पोस्ट करना बाकी है. हैज़ इट स्टॉप रेनिंग येट? अरे देखना भाई बरसात हुई, बरसात होनी रुकी है कि नहीं. यहाँ पर आप वेट करें कि बरसात रुक जाए. यहाँ लिखा है स्टॉप्ड. यहाँ स्टॉप्ड मेन वर्ब है और लास्ट में येट. जैसा मैंने आपको बताया था, जब हम येट का इस्तेमाल करते हैं तो उस सेंटेंस में वो काम अभी शुरू ही नहीं हुआ होता. तो यहाँ पर वर्ब रेनिंग नहीं है, यहाँ वर्ब है स्टॉप्ड. तो यानी अभी रेन स्टॉप होनी शुरू ही नहीं हुई है, यानी अभी चल रही है. आइए बात करते हैं कंपैरिजन की गॉन टू और बीन टू के बीच में. जब भी हम गॉन टू को बीन टू के बीच में बात करते हैं तो एक क्वेश्चन जो प्रेजेंट के अंदर हम बोलते हैं तो उसका आंसर प्रेजेंट में ही होना अनिवार्य है. जैसे आप जानते हैं, ही इज़ अवे ऑन हॉलीडे. वो छुट्टियों पे गया हुआ है. ही हैज़ गॉन टू दिल्ली. वो दिल्ली गया है. शी इज़ बैक होम फ्रॉम हॉलीडे नाउ. वो छुट्टियों से वापस आ गई है. शी हैज़ बीन टू दिल्ली. वो दिल्ली से आई है, वो दिल्ली से होकर आई है.